देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करती है और हम सब लोगों को ज्ञात है कि सरकार की जो भी नीति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोरोना से पूरा आम जनजीवन प्रभावित हुआ था, तो निश्चित तौर पर इसमें सारी चीज़ों को प्रभावित किया गया था। पिछले साल का जो डाटा है उससे निश्चित तौर पे इस बार ज़्यादा कार्रवाई अब तक हो चुकी है और अभी आगे आने वाले समय में भी काफ़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के संबंध में अगर कहीं भी किसी भी कार्यालय में सरकारी सेवक के द्वारा, जिसको लोक सेवक कहा गया है, उनके विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर उनके द्वारा भ्रष्टाचार कहीं भी किया जा रहा है, उसके संदर्भ में सीधे तौर पे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सूचित किया जा सकता है और उनके विरुद्ध जो भी विधिक प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसमें देखिए, इसमें हम लोग कंप्लेंट बेस्ड कार्रवाई करते हैं। कहीं भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चपेट में आ जाता है, कोई भ्रष्ट लोक सेवक है और उसकी चपेट में अगर वो आ जाता है, उसकी कंप्लेंट हम लोगों को प्राप्त होती है, हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो जो है सभी प्रकार के लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसमें किसी विशेष को तरजीह या फिर कहिए कि छोड़ा नहीं जाता है। जिसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जिनके विरुद्ध भी कंप्लेंट प्राप्त होगा और जांच के क्रम में वो कंप्लेंट सही अगर पाया जाता है तो उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, सीधी तौर पे किसी भी कंप्लेंट की पहले यहाँ पे इंक्वायरी होती है, उसकी जांच की जाती है। ब्यूरो अपने स्तर से कंप्लेंट को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के क्रम में जो भी लीगल प्रोसीजर है उसका पूरा अनुपालन किया जाता है और अगर जांच के क्रम में ये पाया जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सत्य पाए गए हैं, तभी उसके विरुद्ध कार्रवाई की। ऐसा कहना मुझे नहीं लगता है कि किसी एक विशेष पद के विरुद्ध आरोप लगाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा आपको कि जो भी कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त होती है तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति है जो अपना काम कराने किसी के पास गया है और सरकारी सेवक होने के नाते वो कार्य करा देना उनका दायित्व होता है, परंतु इसके लिए अगर वो रिश्वत की मांग करते हैं तो उस स्थिति में जो आवेदक होता है वो ब्यूरो को अप्रोच करता है, फिर हम लोग आगे विधिक कार्रवाई। गंभीर सवाल क्या लगता है कि जो घूस मांगने की बात होती है वो कितने से कितना रकम होता है, करीबन 10 से 2 लाख 3 लाख तक का? हाँ, सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है। सामान्य रूप से राशि वही होती है जो आप कह रहे हैं। आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से बस यही अपील करेंगे कि जो भी लोक सेवक हैं वो अपनी कैपेसिटी में अपना कार्य, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो उनका कर्तव्य है। उसके लिए उनको किसी भी प्रकार से आपको प्लीज करने की, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई परेशान करता है, इस प्रकार की कोई परेशानी आपके साथ आती है तो निश्चित तौर पे ब्यूरो को आप संपर्क करें।